जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम रिवाइज करते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग था, उसके बाद इसका नाम उत्कल पड़ा, उसके बाद उड़ीसा, और वर्तमान समय में ओडिशा को ओडिशा कहा जाता है। इसकी यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं तो यह किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाती है, परंतु 4 राज्यों के साथ राजकीय सीमा लगाती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। तो यह एक समुद्री तटरेखा भी बनाती है जो बंगाल की खाड़ी के साथ है। इसके समुद्री तटरेखा को उत्कल तट कहा जाता है और दक्षिणी भाग को उत्तरी सरकार तट, यानी दक्षिणी भाग जो उड़ीसा का है उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और उड़ीसा में ही प्राचीन काल के उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। इसी पे आक्रमण के बाद अशोक ने शस्त्र त्याग दिए। यहाँ पर बहुत सारा नरसंहार देखकर अशोक ने शस्त्र त्याग दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो और प्राचीन भारत में ही गंग वंश के 3 शासकों ने यहाँ 3 महत्वपूर्ण बनाया। पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के संस्थापक आनंद वर्मन ने बनाया और कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह प्रथम ने बनाया और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर को नरसिंह देव ने बनाया था। यदि इसकी हम ज्योग्राफी स्थिति देखते हैं, यानी इसकी हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं, तो यहाँ मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, सूखा क्षेत्र सभी है। यदि पर्वतीय क्षेत्र में पूर्वी घाट इस यहीं से स्टार्ट होती है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी वो ओडिशा में ही है। और इसके यदि हम मैदानी क्षेत्र देखते हैं तो महानदी, बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। महानदी का जो विस्तृत मैदानी क्षेत्र है वह चावल उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिस कारण महानदी का जो क्षेत्र है ये चावल उत्पादन यहाँ काफी होता है और चावल अनुसंधान केंद्र इसी के पास कटक में बन गया है। और बैतरणी नदी के ही जो डेल्टा है वहां पे है व्हीलर द्वीप, जिसे वर्तमान में अबुल कलाम द्वीप कहा जाता है, यानी अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। और ब्राह्मणी नदी भी यहाँ पर मैदानी क्षेत्र बनाती है। सूखा क्षेत्र में इसका दक्षिणी क्षेत्र जो है मलकानगिरी एवं कालाहांडी, यह सूखा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और तटीय क्षेत्र में उत्कल तट जो समुद्री तट है और यहाँ बीच भी घूमने के लिए है, जहाँ पर भीतरकनिका एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कछुआ एवं मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ वन काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इस वन में बाघ पाए जाते हैं और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध है सिमलीपाल, यह ओडिशा में है। यहाँ का बाघ अभ्यारण्य पाए जाते हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे बाघ। तो इसकी यदि हम राजनीतिक स्थिति देखते हैं, इसकी राजनीतिक स्थिति में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर है जिसे नरसिंह देव ने बनाया था। और पूर्वी तटीय रेल का मुख्यालय भी भुवनेश्वर ही है। भुवनेश्वर के थोड़ा दक्षिण आते हैं तो मिलता है पुरी डिस्ट्रिक्ट, यानी पुरी जिला। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है जिसे आनंद वर्मन ने बनाया। और पुरी डिस्ट्रिक्ट में ही कोणार्क है जहाँ के सूर्य मंदिर को नरसिंह वर्मन ने बनाया था। और पुरी डिस्ट्रिक्ट में ही नीचे में चिल्का झील जो कि सबसे बड़ी लेगून झील है, यानी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील चिल्का झील है। और पुरी के उत्तर में ही है कटक में चावल अनुसंधान केंद्र एवं बारामती स्टेडियम है। कटक के ही पास है पारादीप बंदरगाह, जहां चावल का निर्यात बहुत ज्यादा होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल का निर्यात पारादीप बंदरगाह से ही होता है। कटक के थोड़ा उत्तर में है तालचर, जहां भारी जल का कारखाना है, यानी D2O यहाँ तालचर में बनता है। तालचर के थोड़ा ऊपर है, तालचर के जो पश्चिम साइड में है वो है सबदलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर ही हीराकुंडा बांध है। हीराकुंड बांध जो 4.8 किलोमीटर है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंडा बांध यह महानदी पर बना हुआ है। और महानदी मतलब सबलपुर के ही उत्तर में है राउरकेला में इस्पात उद्योग है। राउरकेला में इस्पात उद्योग। और राउरकेला के जस्ट पूर्व में है चांदीपुर में मिसाइल का परीक्षण होता है। चांदीपुर में जो DRDO द्वारा बनाया गया मिसाइल है उसका परीक्षण चांदीपुर में। लेकिन चांदीपुर से पहले जो ब्राह्मणी नदी पर जो है व्हीलर द्वीप में चांदी का मतलब मिसाइल का परीक्षण व्हीलर द्वीप में हो जाता है। तो यदि हम ओडिशा के सबसे दक्षिणी भाग देखते हैं तो वहां मिलता है कालाहांडी, मलकानगिरी और रेणुकूट। कालाहांडी और मलकानगिरी ये दोनों सूखा के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे पानी की बहुत कम मात्रा में मिलती है, जिसका यह क्षेत्र पूरा सूखा रह जाता है। और रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग है। जैसा कि भारत में मुख्य 3 जगह एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ओडिशा का रेणुकूट,
छत्तीसगढ़ का कोरबा, उत्तर प्रदेश कोरापुट है, उड़ीसा का कोरापुट, छत्तीसगढ़ का कोरबा एवं उत्तर प्रदेश का रेणुकूट। तो वे 3 जगह एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमने उड़ीसा का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एवं पॉलिटिकल मैप में देख लिया। हिस्ट्री में देख लिया कि अशोक जो है कलिंग पर ही आक्रमण करने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और शस्त्र को त्याग दिया। लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये भी उड़ीसा में ही है। और इसका हम ज्योग्राफी में देख लिए कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहीं है, भीतरकनिका भी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, हीराकुंडा जो सबसे लंबा बांध है वो उड़ीसा के ही महानदी पर बना हुआ है। और इसका राजनीतिक मैप में देख लिया कि तालचेर में ही भारी उद्योग होता है। प्रायद्वीप बंदरगाह चावल के निर्यात के लिए काफी प्रसिद्ध है और कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य राज्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।